हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो हम जा रहे हैं सांची घूमने। तो आइए देखते हैं ब्लॉग में सांची। और बताइए कमेंट में कैसा लगा आपको सांची घूम के। हम थैंक यू बात कर बाय। रहे हैं सांची की। सांची एक बहुत ही सुंदर प्लेस है जहाँ पे आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। सांची जाने के लिए नियर बाय एयरपोर्ट राजा भोज एयरपोर्ट है, और साथ में आप रेल, बस या टैक्सी किसी भी माध्यम से सांची पहुँच सकते हैं। सांची जाने पर आपको 40 रुपये का टिकट लगता है सांची स्तूपा घूमने के लिए, और 5 रुपये का टिकट लगता है सांची का म्यूजियम घूमने के लिए। यहाँ पे म्यूजियम के पास में ही जनरल हैरी टेलर का है कॉटेज बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, और सांची का म्यूजियम भी देख सकते हैं। 2 टिकट लेने पड़ते हैं भाई लोग। एक म्यूजियम का है, और ये आते हैं 5-5 रुपये के, और एक है ऊपर जाने का, वो पड़ता है 40 रुपये का। यदि आप कैश लेते हैं और ऑनलाइन करते हैं तो वो पड़ता है अपन को 35 रुपये का। तो पहले आप देख लें, एक बार ऑनलाइन कर दें, जैसे ये आपको फ्री पड़ेगा कम से कम। और मेरे पीछे जो कॉटेज देख रहे हैं आप, वो वाला वो जॉन मार्शल का है, जिसने इसको देखा था सांची को पहले। ये है संग्रहालय सांची का। आइए अंदर से दिखाते हैं आपको। यदि आप 3-4 बजे करीब आ रहे हैं तो पहले मेरी बात मानिए कि म्यूजियम घूमिए, क्योंकि म्यूजियम का टाइम जो है वो 5 बजे तक का रहता है। 5 बजे बाद म्यूजियम बंद हो जाता है। और साथ ही साथ जो ऊपर का टाइमिंग है, यानी सुबह घूमने का टाइमिंग है, वो 7 बजे तक का है। तो आप पहले म्यूजियम घूमिए। म्यूजियम के आसपास जो गार्डन बना है वो बहुत शानदार गार्डन बनाया गया है अभी अभी। तो जो सर हेडली टेलर हैं, उनने सांची को 1818 में देखा था झाड़ियों में, खंडर में बदल गया था पूरा। चौथी ईसा से 4वीं सदी के पूर्व ये बहुत विष्णु यहाँ पर रहते थे। और भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं स्तूपा नंबर 1 में। तो जैसे ही आप सांची आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 40 स्तूप हैं, जिनमें से 3 प्रमुख स्तूप हैं। वो स्तूप नंबर 1 में भगवान बुद्ध की रखी हैं अस्थियाँ, 2 में उनके 2 शिष्यों की रखी गई हैं, और 10 में अलग शिष्यों की अस्थियाँ रखी गई हैं। तो सर जॉन मार्च ने सर 1912 से लेके 1919 तक सांची का पुनः उद्धार करवाया था। और उसके बाद से आज जिस कंडीशन में हम सांची को देखते हैं वो दिखती है अपन को। तो पहले ये म्यूजियम की जगह पे अपन घूमेंगे, इसके बाद अपन ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाने के बाद हम देखेंगे कैसा है। आइए म्यूजियम देखते हैं और कॉटेज देखते हैं। जो कॉटेज आपने देखा है लाल कलर का कॉटेज है, वो बहुत शानदार कॉटेज है। पीछे दिख रहा है आपको, वही सर जनरल टेलर का कॉटेज है, जिनने आए थे करीब 1818 में, और सर जॉन मार्श भी यहीं पे रहे थे। तो म्यूजियम के साथ में जो जानकारी ये भी देना चाहूँगा मैं आपको, कि सांची जो है, सांची विदिशा के पास भी है। यानी आप सांची की जब टॉप पे जाएंगे ना, सांची एक पहाड़ी पे है। कि स्तूप जो बने हैं ना वो पहाड़ी पे बने हैं। तो जब आप इसके टॉप पे जाएंगे ना, तो आपको 2 सिटियों का व्यू मिलेगा। एक विदिशा का मिलेगा, वो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक सांची का मिलेगा। और ये पूरी पहाड़ी एरिया है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पर, सुंदर सुंदर लगता है, एकदम बढ़िया मस्त। तो आप एक बार ज़रूर आइए सांची। सांची में जो स्तूप बने हैं, स्तूप का अर्थ होता है, संस्कृत और पाली से लिया गया है स्तूप। स्तूप का अर्थ होता है ढेर। इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं। जो ईसा से 483 में जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके अवशेषों को बांट दिया गया था उनके शिष्यों द्वारा, क्योंकि विवाद हो गया था, मैं रखूँगा अवशेष मैं रखूँगा। तो 8 राजाओं के बीच में जब विवाद हो गया था तो उनके अवशेषों को 8-8 में बांट दिया गया था। उसके बाद जब सम्राट अशोक का शासनकाल आया तो उन्होंने पुनः उन अस्थियों को निकाल कर इनको 84 भागों में अलग विभाजित करके, अलग अलग जहाँ जहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सब जगह पे उसने जाके भेजा था। आइए हम ऊपर चलते हैं सांची के। सांची में जो मेन स्तूप है वो नंबर 1 स्तूप है, उसमें भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं, और बाकी जो अस्थियाँ म्यूजियम में रखी गई हैं। तो मेन जो है वो सांची स्तूप में जब भी लोग आते हैं वो यही देखने आते हैं। जैसे ही हम ऊपर पहुंच चुके हैं, अभी ये पीछे बुद्ध मोनास्ट्री है, इसमें भी आप जरूर जाएं। ये सांची का स्तूप नंबर 1 है। जैसा मैंने आपको बताया, स्तूप ढेर रहता है, इसमें मंदिर की तरह कोई गर्भगृह नहीं होता।
बल्कि एक जगह सेंट्रलाइज करके उसके ऊपर मिट्टी का ढेर, फिर ईंटों की चुनाई और फिर ये पत्थरों की चुनाई होती है इसमें, और बाद में ये कायदे से बना देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई गर्भगृह नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध की अस्थियाँ यहाँ रखी हैं, तो श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अलग अलग जगहों से जो बौद्ध भगवान को मानने वाले लोग बाग हैं वो यहाँ पे आते हैं। आप भी जब यहाँ पे आएंगे तो अलग शांति को महसूस करेंगे। इन स्तूपों के पास जाके आपको वो चीज़ महसूस होगी। आप जैसे ही इन पे हाथ फेरेंगे ना, आपको लगेगा हाँ शांति का एहसास होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध कभी से नीचे नहीं आए, लेकिन उनकी जो अस्थियाँ यहाँ रखी गई हैं उनसे अलग ही शांति मिलती है शरीर को। आप आत्मा को देखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल परमात्मा मिलेंगे आपको, और बहुत बढ़िया लगता है। ये गार्डन बहुत बढ़िया बनाया गया है, एएसआई द्वारा संरक्षित है ये, और सन 1989 में इसको यूनेस्को साइट में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद से इसकी देख रेख ज़्यादा होने लगी और काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है। सांची में यहाँ गुप्त काल का मंदिर और एक ग्रीक आर्किटेक्ट है। ये गुप्त काल का मंदिर है जो भगवान शिव को और विष्णु को समर्पित बताया जाता है, और इसके साथ में ही एक ग्रीक आर्किटेक्ट इसके बगल में आपको दिख रहा है। इसके ऊपर पहले लकड़ी की वो छत होती थी जो जल गई थी, तो उसके बाद से इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। काफ़ी शानदार है ये सांची, और सांची के अलग अलग तरफ अलग अलग गाथाएँ आपको इन जो सेंट्रल में जो स्तूप नंबर 1 है उसके 4 मुख्य तोरण द्वार हैं। एक तोरण द्वार ये वाला है, एक उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, 4 तोरण द्वार हैं। चारों तोरण द्वारों के सामने आपको शिलालेख मिलेंगे या मेंशन मिलेगा आपको कि इसमें कौन से तोरण द्वार पे भगवान बुद्ध की जीवन के समय में जो जो उनकी बालावस्था से लेके बुद्ध बनने तक की कहानियाँ हैं वो उकेरी गई हैं। तो जब भी आप तोरण द्वार के पास जाएंगे आपको सामने जो शिलालेख दिखेंगे जिनके पास मैं खड़ा हुआ हूँ अभी, तो आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, और शिलालेखों पे आप पढ़ के समझ सकते हैं कि कौन से तोरण द्वार पे क्या अंकित किया गया है। वास्तुकला और शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है सांची के लिए स्तूप, और इन स्तूपों में एक मंदिर और बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते थे। काफ़ी शानदार लगता था यहाँ पे, लेकिन समय के साथ इसको भुला दिया गया था। ये खंडहर 4वीं सदी के बाद इसको भुला दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के मुगलों का शासन काल आ गया था। तो अब इस स्तूप के ही चारों ओर ज़्यादातर एनर्जी आती है आपको, पॉजिटिव एनर्जी। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। आई होप आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने से बहुत सपोर्ट मिलता है। वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अभी फ़िलहाल में। तो और वीडियो को पर भी जाके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। और अगला वीडियो आपको कहाँ का चाहिए आप बताएं मुझे कमेंट में, कमेंट सेक्शन ओपन है अभी।